नाजरीन कराम, अमरीका की जानिब से ये शोर मचाया जा रहा है कि रूस ने सुनामी बनाने वाला हथियार तैयार कर लिया है। 500 मीटर बुलंद लहर पैदा करके पूरा मुल्क तबाह किया जा सकता है। कयामत के दिन की मशीन इसे करार दिया जा रहा है, जबकि यूक्रेनी सदर का मगरबी इत्तेहादियों से असले की फराहमी पर जोर सामने आया है। नाजरीन कराम, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मगरबी इत्तेहादियों पर असले की फराहमी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा है कि जबर और जुल्म जमहूरियतों पर हावी हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हिचकिचाहट का शिकार जर्मनी का हवाला देते हुए मगरबी ममालिक से फौरी मदद का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि रूस यूक्रेन जंग में जर्मनी इस बात से हिचकिचाहट का शिकार है कि आया यूक्रेन को असला और जंगी टैंक फराहम किए जाएं या नहीं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल यानी 20 जनवरी जर्मनी में यूक्रेन को मगरबी हथियार फराहम करने वालों के इजलास से कबल कहा कि आज़ाद दुनिया फारिग वक्त में सोचती है और दहशत गर्द रियासत वो वक्त मारने और कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करती है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि दुनिया को आज या कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दुनिया के मुतहरिक होने को हमारे मुश्तरका दुश्मन की फौजी हरकत से आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा यूक्रेनी सदर की एहलिया ओलिना ज़ेलेंस्की ने कहा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चीनी सदर शी जिनपिंग को एक खत लिखकर बातचीत के लिए मदऊ किया है और वो खत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चीनी वफद को दिया गया। ख्याल रहे नाजरीन कराम के रूसी हमले के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस उम्मीद से चीनी सदर से राब्ते के लिए मुसलसल कोशिशों में है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे। गुज़श्ता रोज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए ओलिना ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके पास चीनी सदर को देने के लिए खत मौजूद है, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नई तफसीलात दी। उन्होंने नुमाइंदगान को बताया कि ये एक इशारा और बातचीत की दावत थी और मुझे उम्मीद है कि इस दावत पर रद्द अमल सामने आएगा। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब आते हैं सुनामी बनाने वाले हथियार की बात पर कि रूस की जानिब से सुनामी पैदा करके मुल्क तबाह करने वाला हथियार बना लिया गया है, जिसे अमरीकी फौजी हुकाम ने इस बम को कयामत के दिन की मशीन करार दिया है। बरतानवी अखबार एक्सप्रेस का कहना है कि रूस ने बहरी बम या तारपीडो पोसीडन तैयार किया है, जो सुनामी पैदा करके पूरे बर्तानिया को समंदर की गहराइयों में डबो सकता है। ये तारपीडो या बहरी बम पोसीडन के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे पहले नाम 2018 में रूसी सदर पुतिन ने लिया था। उन्होंने कहा था कि ये एक मुकम्मल तौर पर नई किस्म का स्ट्रेटेजिक जौहरी हथियार है जो जौहरी ताकत से लेस है। जैक वॉल्ट्राज ने कहा कि यह हथियार बहुत पुरसुकून है और ये कम से कम शोर मचाता है, आसानी से रुख बदल सकता है, जिसकी वजह से नेटो अफवाज के लिए इसे तबाह करना नामुमकिन हो जाता है। उन्होंने निशानदही की कि हर रूसी आबदोज ऐसे 6 जौहरी टॉरपीडोज ले जा सकती है। याद रहे कि पोसीडन दुनिया के सबसे बड़े टॉरपीडोज में से एक है। ये खुद से हरकत करने वाला बहरी बम है जो जौहरी सलाहियत से लेस है। ये उस नुकसान की जमानत देता है जो साहिली जमीनें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जौहरी धमाके और वसी ताबकार आलूदगी के जरिए बहरी जहाजों और समंदरी अड्डों की तबाही की वजह बन जाता है। जौहरी तारपीडो पोसीडन ऐसी खौफनाक सुनामी पैदा करता है जो जमीनी और समंदरी इलाकों को निशाना बनाता है। अमरीकियों ने बड़े साहिली शहरों को तबाह करने की सलाहियत की वजह से इस हथियार को कयामत के दिन की मशीन करार दे दिया है। इस हथियार की वजह से ताबकार सुनामी 300 से 500 मीटर बुलंद होती है। हमवार जमीन पर इसका असर 500 किलोमीटर गहराई तक जाता है। 23 अप्रैल 2019 को जौहरी आबदोज पानी में नीचे गिर गई थी। उसमें खुदकार जौहरी बम पोसीडन निजाम मौजूद था और ये उस सिस्टम को ले जाने वाली पहली आबदोज बन गई थी। पोसीडन हथियारों की एक नई किस्म है जो रूस और मगरिब दोनों में समंदरी मंसूबाबंदी को नई शक्ल देगा। इस हथियार के आने से नई जरूरियात और नए इंसदादी हथियारों की जरूरत पैदा हो गई है। ये एक नाकाबिल तस्खीर हथियार है जिसमें एंटी मिसाइल दिफा मौजूद हैं।
ذرائع کے مطابق پیر کو ایک دفاعی ذریعے نے بتایا کہ روس نے بلکو روڈ جوہری کی آبدوز میں استعمال کے لیے تارپیڈو پوسیڈن فراہم کرنے کے لیے پہلا جوہری وار ہیڈ تیار کیا تھا۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پہلا پوسیڈن بنا لیا گیا ہے اور مستقبل قریب میں یہ آبدوز بلکو روڈ کو موصول ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی الارمنگ خبر ہے امریکہ اور مغربی ممالک کے لیے۔